कॉरपोरेट दुनिया के इस अंक में हम बात करेंगे डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में बढ़ोतरी, एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट के सेक्टर में 1914 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट और भारत के बढ़ते वस्त्र निर्यात की। शुरू करते हैं देश में ऑनलाइन किराना बाजार की बढ़ती लोकप्रियता से। भारत में ऑनलाइन किराना बाजार तेजी से बढ़ रहा है और पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी लोकप्रियता का कारण है क्विक डिलीवरी, बड़ी उत्पाद रेंज और आसान डिजिटल एक्सपीरियंस। रिपोर्ट बताती है कि हालांकि ऑनलाइन किराना अभी भी भारत के कुल किराना बाजार का बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन सुविधाजनक डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग और तुरंत डिलीवरी जैसे कारणों से इसका विस्तार लगातार बढ़ रहा है। आज उपभोक्ता अपनी जरूरत, कुल खरीद राशि और रिटर्न पॉलिसी को देखकर ऑनलाइन और ऑफलाइन परचेजिंग के बीच चुनाव करते हैं। फास्ट डिलीवरी और न्यूनतम ऑर्डर की शर्त हटाए जाने से भी ऑनलाइन खरीदारी को और बढ़ावा मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 66% खरीदार सोशल मीडिया पर कोई सामान देखने के बाद किसी ऑनलाइन किराना प्लेटफॉर्म या ब्रांड को आजमाते हैं। देश भर में दो तरह के खरीदारी पैटर्न उभर कर सामने आ रहे हैं। एक है महीने भर के लिए इकट्ठी थोक खरीदारी और दूसरी कम कीमत वाली तात्कालिक जरूरत की खरीदारी। प्रमुख खिलाड़ियों में फ्लिपकार्ट सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म बनकर सामने आया है, जिसे 32% कंज्यूमर्स ने अपना पहली पसंद बताया। वहीं स्नैक्स, नहाने के उत्पाद और रोजमर्रा की छोटी चीजें ऑनलाइन किराना ऐप्स पर सबसे ज्यादा बिकने वाली कैटेगरी बन गई हैं, क्योंकि इनमें खराब क्वालिटी का जोखिम कम होता है और ये जल्दी डिलीवरी या थोक खरीद के लिए बेहतर विकल्प साबित होते हैं। अमेजॉन को दूसरा सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म माना गया है, जबकि बिग बास्केट, जियो मार्ट और स्विगी इंस्टामार्ट को उनकी तेज डिलीवरी और अच्छी ग्राहक सेवा के लिए सराहना मिली है। अमेरिका के टैरिफ से प्रभावित उद्योगों को राहत देने के लिए सरकार ने निर्यात ऋण गारंटी योजना शुरू की है। इसके तहत निर्यातक रियायती दर पर 50 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त कर्ज प्राप्त कर सकते हैं। ये योजना ऐसे समय में लाई गई है जब कई एक्सपोर्टर फंडिंग की कमी और नया मार्केट तलाशने की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस योजना का मकसद उन एक्सपोर्टर्स को 100% गारंटी देना है जिन्हें अपनी वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए ज्यादा ऋण की जरूरत होती है। इसके तहत एक्सपोर्टर अपनी स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमा के 20% तक अतिरिक्त लोन ले सकते हैं, जबकि इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स को भी अपनी वर्किंग कैपिटल की 20% सीमा तक का लाभ मिलेगा, लेकिन ये राशि 50 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होगी। इस कर्ज पर ब्याज की दर, गाइडलाइंस जारी होने की तारीख, उस पर मौजूदा सुविधा से 1% कम रखी जाएगी और ऋण की अवधि पहली डिसबर्समेंट डेट से 4 साल होगी। ये योजना राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी की ओर से जारी निर्देशों की तारीख से 31 मार्च 2026 तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी पूरी होने तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि ये क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स निर्यात को नई उड़ान देगी और विकसित भारत के निर्माण की गति को और तेज करेगी। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड सदस्य ऋण संस्थानों को 100% ऋण गारंटी देंगे, जिससे एमएसएमई और नॉन एमएसएमई सहित सभी पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपए तक का एडिशनल क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा। ये कदम निर्यातकों को तरलता बढ़ाने, नए बाजारों में विस्तार करने और रोजगार के अवसर सृजित करने में मदद करेगा। इससे भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता भी और मजबूत होगी। वित्तीय सेवा विभाग इस योजना को एनसीजीटीसी के माध्यम से लागू करेगा और इसकी निगरानी एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। भारत का निर्यात आज हमारी अर्थव्यवस्था का अहम स्तंभ है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी के लगभग 21% योगदान के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 4.5 करोड़ से अधिक लोगों का रोजगार जुड़ा है। सीजीएसई योजना इस शक्ति को और गति देते हुए भारत को $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य की ओर तेजी से आगे। भारत का कुल एयर पैसेंजर ट्रैफिक इस वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में 2.6% की तेजी के साथ बढ़ता हुआ 202 मिलियन हो गया। ये पिछले साल 197 मिलियन था।
केरेज रेटिंग्स की रिपोर्ट बताती है कि भारत का डोमेस्टिक ट्रैफिक 1.6% की तेजी से बढ़ा, जबकि इंटरनेशनल ट्रैफिक 6.9% की तेजी से। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पैसेंजर ट्रैफिक अब इस वित्त वर्ष में 430 मिलियन के आंकड़े तक पहुंचने का अनुमान है। इससे पहले 445 मिलियन पैसेंजर्स का अनुमान लगाया गया था। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत को अपनी आबादी का पूरा फायदा उठाने के लिए अगले 10-15 सालों तक हर साल करीब 80 लाख नई नौकरियां पैदा करनी होंगी। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस और प्रोसेस की ओर से आयोजित एक वेबिनार में उन्होंने कहा कि रोजगार पैदा करने पर जोर देने से न सिर्फ लोगों को आजीविका मिलेगी, बल्कि ये चुनौतियों के बीच भी इकोनॉमी की रफ्तार को मजबूत बनाए रखने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि कंप्यूटिंग और जीपीयू कैपेसिटी के मामले में भारत अभी अमेरिका और चीन से काफी पीछे है। इसके कारण बड़े एआई मॉडल्स को देश में विकसित और ट्रेन करने की क्षमता सीमित हो जाती है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स द्वारा हाल ही में की गई एआई सब्सक्रिप्शन कीमतों से कटौती से उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी और एआई टेक्नोलॉजी तक पहुंच और आसान होगी। एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट बनाने वाली देश की 13 कंपनियों ने पीएलआई स्कीम के चौथे दौर में कुल 1,914 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए रिक्वेस्ट की है। इनमें से आधी से ज्यादा कंपनियां एमएसएमई हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी ने बताया कि इस दौर के आवेदन 10 नवंबर तक लिए गए थे। 13 कंपनियों में से एक पहले से ही पीएलआई स्कीम का फायदा ले रही है और अब वो 15 करोड़ रुपए का और निवेश करेगी। वहीं 9 कंपनियों ने 1,816 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ एसी बनाने वाले इक्विपमेंट्स के प्रोडक्शन के लिए आवेदन किया है। इनका ध्यान कॉपर ट्यूब, एल्यूमिनियम स्टॉक, कंप्रेसर मोटर और हीट एक्सचेंजर जैसे महत्वपूर्ण पार्ट्स के निर्माण पर रहेगा। विभाग के अनुसार अब तक एसी और एलईडी की पीएलआई योजना के तहत 80 कंपनियों से कुल 10,335 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है और 1,72,000 करोड़ रुपए का उत्पादन और करीब 60,000 नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। इस योजना का लक्ष्य देश में एसी और एलईडी लाइट के लिए पूरा घरेलू कंपोनेंट सिस्टम तैयार करना है, ताकि मूल्य संवर्धन 15 से 20% बढ़कर 75 से 80% तक पहुंच सके और भारत इस क्षेत्र में एक प्रमुख ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन सके। चौथे दौर में एलईडी के घटक जैसे एलईडी चिप, ड्राइवर और हीट सिंक बनाने के लिए भी 4 कंपनियों ने 98 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है, जो 6 राज्यों के 13 जिलों में लगाए जाएंगे। भारत के कपड़ा निर्यात ने ग्लोबल प्रेशर और प्रमुख बाजारों में टैरिफ संबंधी चुनौतियों के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस साल की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान 111 देशों को किए गए वस्त्र निर्यात में 10% की वृद्धि हुई। कपड़ा मंत्रालय ने कहा कि इन 111 बाजारों ने अप्रैल से सितंबर के दौरान $8,489 मिलियन का योगदान दिया, जबकि पिछले साल ये $7,718 मिलियन था। ये 10% की वृद्धि और $770 मिलियन की बढ़ोतरी को दर्शाता है। कुल मिलाकर भारत के वस्त्र, परिधान और मेडअप के ग्लोबल एक्सपोर्ट में अप्रैल से सितंबर के दौरान 0.1% की मामूली वृद्धि हुई है। अमेरिका ने संकेत दिया है कि भारत के साथ उसकी व्यापार वार्ता तेजी से आगे बढ़ रही है। अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार हाल की बातचीत में हुई सकारात्मक प्रगति से उम्मीद है कि इस साल के अंत तक कुछ ठोस नतीजे मिल जाएंगे। भारत और अमेरिका के बीच 2 मुद्दों पर एक साथ बातचीत चल रही है। पहला रेसिप्रोकल व्यापार समझौता और दूसरा भारत द्वारा रूस की तेल से खरीद से जुड़ा मुद्दा। रिपोर्ट के अनुसार तेल के संबंध में बाजार स्थिति में सुधार देखा गया है। अमेरिका ने भारत के साथ हाल ही में काफी सकारात्मक विकास देखे हैं। व्यापार समझौते पर बातचीत आगे बढ़ रही है और रूस से तेल के मामले में भी स्थिति बेहतर है। ये थे आज के व्यापार जगत के कुछ अपडेट्स। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic.
a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mic talks about every segment of life.